उठ जाना अब्बू, उठ जाना अब्बू, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, उठ जाना अब्बू। अब्बू आप जाने के बाद अम्मी भी बीमार है, हमें कोई भी नहीं पूछता। अब्बू मैं 3 दिन से भूखा हूँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उठ जाना अब्बू, उठ जा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मासूम बच्चे का दर्द भरा वाक़या सुनाएंगे कि कैसे वो अपने मरे हुए बाप की कब्र पर बिलक बिलक कर रो रहा था और क्या कह रहा था। आइए आपको ये वाक़या सुनाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 गरीब मियाँ बीवी रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी। बहुत अरसे के बाद अल्लाह पाक ने उनको एक बेटे से नवाजा। हर माँ बाप की तरह वो माँ बाप भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उस बच्चे के बाप की ख्वाहिश थी कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको हाफ़िज़े कुरान बनाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बाप काम पर गया और हादसे में उसकी मौत वाक़या हो गई। जब घर में ये खबर आई तो माँ और बच्चे की रो रो कर बुरी हालत हो गई। माँ तो बिलक बिलक कर कह रही थी कि या अल्लाह, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। मेरे तो माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए और मेरा एक ही सहारा था और वो भी आपके पास चला गया। मेरा छोटा सा बच्चा किसके सहारे जिएगा। बाप के कफन दफन का इंतज़ाम किया गया और वो बच्चा अभी छोटा था। माँ ने सोचा कि अब इस बच्चे को खिलाने के लिए मुझे ही मजदूरी करना पड़ेगी। वो लोगों के घरों में काम काज करने लगी। दिन को मेहनत मजदूरी करती, रात को कपड़े सिलाई किया करती थी ताकि वो अपने बच्चे को पेट भरकर 2 वक्त का खाना खिला सके। वक्त गुजरता गया और बच्चा 6 साल का हो गया। माँ ने उस बच्चे को एक मदरसे में दाखिल करवा दिया। बच्चे के फटे पुराने कपड़े होते थे लेकिन वो बच्चा ज़हीन बहुत था। वो अपनी माँ के साथ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए गया तो उसके कपड़े फटे हुए थे। बाकी बच्चों ने उस बच्चे को देखकर इतना मजाक उड़ाया कि वो बच्चा सिसकता और रोता हुआ अपने घर वापस आ गया और अपने घर आकर अपनी माँ को सारा वाक़या बताया। माँ उसकी बातें सुनकर तड़पने लगी और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगी। जब माँ की रोते रोते आंख लग गई तो वो बच्चा सीधा अपने बाप की कब्र पर पहुंच गया। बच्चे की ये बातें सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू भर आएंगे। बच्चा अपने बाप की कब्र के साथ लिपट गया और कहने लगा, अब्बू जान, मैं 2 दिन का भूखा हूँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बच्चे के बाप के जाने के बाद उनका तो ये हाल हो गया कि उनको गुर्बत ने जकड़ लिया। बाप की कब्र के सरहाने 6 साल का बच्चा ज़ारो किता रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उधर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस 6 साल के बच्चे को रोता हुआ, खून के आंसू बहाता हुआ, इस तरह की दर्द भरी फरियादें करता हुआ बच्चे का तोतला लहजा और बच्चे के जुड़े हुए हाथों को देखा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए फरमाया, ऐ बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकालूं। बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की। दुआ के बाद कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकला। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ऐ मुर्दे अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल, तो एकदम कब्र फटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकल आया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ये कहता हुआ बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। जैसे ही उसकी कब्र फटी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ
कि उसकी कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। सुभान अल्लाह। उसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी, अतर की खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हुई है। और वो शख्स जैसे ही बाहर निकला, अल्लाह अकबर, अपने बेटे को देखा तो अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, मगर अपने दोनों कानों से बाप की एक नसीहत सुन लो। जो मज़ा गुर्बत में है वो मज़ा अमीरी में नहीं है। जो सुकून और इत्मीनान गुर्बत में मिलता है वो सुकून और इत्मीनान अमीरी में नहीं मिलता। अमीरी में तो सिर्फ सुकून के सिवा कुछ नहीं है। मेरे बेटे, अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब भी झुकना अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना। तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। मैं 3-3 दिन के फाके काटता था। 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता, जब शाम को खाता तो सुबह को कुछ ना होता था। मैंने जब भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हिलाल का लुकमा खिलाया। मैंने जब भी मांगा तो सिर्फ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथ को नहीं फैलाया। मेरे बेटे, अगर तुम अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो तो जा गुर्बत की जिंदगी बसर कर। ये 4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी। इसके बाद क्या होगा? मौत आएगी। अल्लाह अकबर। मर जाने के बाद जब तू कब्र में उठाया जाएगा तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। बाप ने उस 6 साल के बेटे को यही दर्स देते हुए कहा, जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, गुर्बत की जिंदगी बसर करना, क्योंकि उसी में सुकून है। और एक लुकमा खाना, एक घूंट पानी का पीना, एक घूंट पानी के पीने के साथ साथ जब सांस लेना तो अपने रब का शुक्र अदा करना। ये कहते हुए एक बार फिर से वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हुए ये शख्स एक बार फिर से मर गया। उसके बाद उस बच्चे ने अपने बाप की नसीहत पर इस कदर अमल किया कि जब भी मांगा तो अल्लाह से मांगा। फिर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को इस कदर अता किया कि बड़े बड़े बादशाह भी उसकी अमीरी पर रश्क करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, मैं तुम्हारा रब हूँ, माफ़ कर दूंगा, मगर 2 गुनाह मत करना, क्योंकि उन गुनाहों के बाद मेरी कभी भी तुमसे सुलह नहीं हो पाएगी। पहला ये कि ये जो तुम्हारा सर है, जिसमें सोचने की सलाहियत, बोलने और समझने की सलाहियत मौजूद है, उस सर को जब भी झुकाना अपने रब के आगे झुकाना, किसी गैर के आगे नहीं झुकाना। यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। जिंदगी में जब भी परेशानी आए, जब भी बुरा वक़्त आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो तकिए पर सर रखकर रोने से बेहतर है कि सजदे में सर रखकर रो लिया जाए। इससे अल्लाह भी राजी हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरा रब 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। एक बच्चा जब अपनी माँ से बिलक बिलक कर कोई चीज मांगता है तो माँ मजबूर होकर बच्चे को वो चीज जहाँ से मर्जी पैदा करके देती है। लेकिन जो मेरा रब है 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर उसके आगे रोकर मांगा जाए तो क्या वो हमें वापस खाली हाथ लुटाएगा? अगर किसी बंदे से मांगे तो बंदे के हाथ में निवाला और मुंह में ताना होता है, लेकिन वो रब की जात है जो देती भी है और देकर पछताती भी नहीं। और मेरा रब भी राजी हो जाएगा और सबकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अल्लाह करीम ने फरमाया, जो इंसान दूसरा बड़ा गुनाह करता है जो ये है कि अपने वालिदैन को दुख मत देना, वालिदैन को दर्द मत देना, वरना मैं रूठ जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा, उस पर मेरा कहर टूट पड़ेगा, उस पर मेरा अजाब बरसेगा, उस पर फरिश्तों की भी लानत होगी। बेशक अल्लाह पाक माँ बाप का दिल दुखाने वालों को कभी माफ नहीं फरमाता और ना ही अल्लाह पाक की जात के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। अल्लाह इस चीज़ को भी कभी माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको भी
गुनाहों से बचने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हमारे माशरे में यतीम की कोई कदर नहीं, और जो यतीम की कदर नहीं करते उनको ये भी पता नहीं कि जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो भी यतीम थे। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह ज़ुहा में इरशाद फरमाया कि ए नबी, क्या आप यतीम थे? हमने आपको जगह ठिकाना नहीं दिया, हमने आपकी सरपरस्ती और कफालत नहीं की। अल्लाह ने कफालत की, फिर आगे जाके क्या फरमाया, ए महबूबे कायनात, यतीम को डांटना नहीं। ये नसीहत कौन कर रहा है? आसमान वाला। और किसको की जा रही है? मदीने वाले दो जहान के सरदार को और महबूबे कायनात को, कि ए महबूबे कायनात, यतीम को डांटना नहीं। तो जब महबूबे कायनात को आसमान से ये आर्डर मिल रहा है कि यतीम को डांटना नहीं, तो आज हम उन यतीमों के साथ क्या कर रहे हैं? जिसका वालिद फौत हो जाता है तो इलाके में, मोहल्ले में ना उसकी तालीम की फिक्र, ना उसकी तरबियत की फिक्र, और वो एक गरीबी की जिंदगी गुजार रहा होता है जो कि काबिल तरस है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने यतीम की कदर और उसकी तकरीम का हुक्म दिया है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए महबूबे कायनात, के जो क़यामत के दिन जुठलाए जाएंगे, ऐसा शख्स आपने देखा? फिर अल्लाह पाक ने खुद ही बतला दिया, जो यतीम को दुदकारता है, डांटता है, उससे झगड़ा करता है, यही वो शख्स है जो अल्लाह अकबर, जो क़यामत के दिन मुनकर होगा। अगर ये क़यामत के दिन का मुनकर ना होता तो आज यतीम की इज्जत कर रहा होता। बल्कि दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे, जितने उस बच्चे के सर के बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, उतनी ही अल्लाह तबारक ताला उसे नेकी अता फरमाएगा, गुनाह मिटा देगा। बल्कि अल्लाह पाक ने यतीम के माल की खुद हिफाजत की। अल्लाह तबारक ताला की कुदरत देखिए कि सूरह काफ के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि मैंने दो नबियों को भेजा और वो दीवार ठीक कराने लगे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जो दीवार खड़ी है वो यतीमों की है, और वो बेचारे, उनके नीचे उनका खजाना छुपा हुआ है। ये अभी छोटे हैं, उनको पता नहीं। उनका बाप बड़ा नेक सालिया था, इबादत गुजार था, वो फौत हो गया। अब दो नबियों को भेज के उसके घर की दीवार ठीक कराई जा रही है कि ये जब बड़े हो जाएंगे और फिर जब इनकी दीवार गिरेगी, वहाँ से खजाना अपना ले सकते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने यतीम की कदर की बार बार तलकीन की है। लिहाजा हमें भी समझना चाहिए, यतीमों पर खर्च करना चाहिए, शफकत का हाथ फेरना चाहिए, उससे मोहब्बत करना चाहिए। तालीम या अखराजात, बाकी जिम्मेदारियाँ वो भी ले लेनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको यतीम के सर पर शफकत वाला हाथ हमेशा फेरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ हासिल करने के लिए ईमान वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अपना और अपने से जुड़े अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।